नमस्कार, आपका अखबार के संडे स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसा वादा किया था मैंने, आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की। अशोक गहलोत की सरकार पर संकट का गहरा साया है। जो 2020 जुलाई में जो संकट शुरू हुआ था, उसके बाद वो फिजल आउट कर गया, क्योंकि सचिन पायलट जितना उनको उम्मीद थी उतने विधायकों को जुटा नहीं पाए, और क्या क्या हुआ इस पर पहले बात हो चुकी है। लेकिन अब फिर से एक सुगबुगाहट शुरू हुई है, और इस बार ये मामला पहले मामले की तुलना में ज़्यादा गंभीर लग रहा है। तो सवाल ये है कि सरकार को बचा कौन रहा है? अभी तक जो बची हुई है अशोक गहलोत सरकार, क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा बचा रही हैं? इन तीनों में से कोई इस सरकार को बचा नहीं रहा। बचा नहीं रहा का ये मतलब नहीं है कि ये चाहते हैं कि ये सरकार गिर जाए। निश्चित रूप से चाहते हैं, पूरी ताकत से चाहते हैं कि सरकार किसी भी हालत में बची रहे, गिरे नहीं, समस्या का समाधान निकले, ये भी चाहते हैं। लेकिन इनके चाहने से अशोक गहलोत सरकार नहीं बची हुई है। इस सरकार के बचने का कारण, इस सरकार को बचाने वाला कोई और है। कौन है ये अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी क्या स्थिति है उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान में जब पिछली बगावत हुई थी सचिन पायलट की 2020 जुलाई में, उसके बाद समझौते की कोशिश हुई, समझौता हुआ, सचिन पायलट समझौते के लिए तैयार हो गए, और उनका पक्ष कमज़ोर था इसलिए भी वो समझौते के लिए तैयार हो गए। लेकिन सचिन पायलट के दिमाग में एक बात पूरी तरह से बैठी हुई है कि वो डिज़र्व करते थे मुख्यमंत्री बनना। वो उनको डिनाई किया गया, उनको उससे वंचित रखा गया, उनके साथ अन्याय हुआ और वो अपने प्रतिद्वंदी के रूप में किसी और अपने विपक्षी दल से ज़्यादा अशोक गहलोत को देखते हैं। तो उनका लक्ष्य अब ये है कि उनको क्या मिलेगा, ये बात की बात है। अशोक गहलोत इस पद से हटने चाहिए। उसके लिए जो भी करना होगा वो करने का प्रयास करेंगे। तो क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी पंजाब में कांग्रेस में क्राइसिस चल रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सिद्धू और दूसरे लोग जो उनके खिलाफ हैं वो लगे हुए थे। सिद्धू और ये जो असंतुष्ट हैं, इनको 10 जनपद का या गांधी परिवार का समर्थन, सहानुभूति हासिल थी, इसलिए उनकी सुनवाई हुई तो एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट दे दी। अब उस पर काम होने की बात है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैप्टन उसके लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक संकट में पार्टी हाईकमान है। सचिन पायलट को लगा कि यही मौका है, तो उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई, हमारे साथ भी अन्याय हुआ था। 10 महीने पहले हमको आश्वासन दिया गया था, और आश्वासन पार्टी हाईकमान की ओर से ही दिया गया था। उसमें भी एक कमेटी बनाई गई थी, सुलह कमेटी उसका नाम रखा गया था। उसका क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट आई, नहीं आई, क्या हुआ? उनका कहना है कि उसके बाद से उनको कुछ सुनने को नहीं मिला कि क्या हुआ। सचिन पायलट के इस एक बयान की गंभीरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि उसके बाद तुरंत प्रियंका वाड्रा का उनके पास फोन पहुंच गया कि कुछ हो रहा है, और उसके बाद सचिन पायलट एकदम से एक्टिव हो गए। वो दौसा में अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली करना चाहते थे, उन्होंने नहीं किया, लेकिन जयपुर में आकर उन्होंने पेट्रोल के और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो ऐसा कुछ बोलना या करना नहीं चाहते जिससे हाईकमान को ये मौका मिले, और उससे ज़्यादा अशोक गहलोत को ये मौका मिले कहने का कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। तो अपना केस बना रहे हैं कि हमको पार्टी में ही रहना, बोल भी रहे हैं कि मुझे पार्टी में ही रहना है, और वो शायद पार्टी में रहना भी चाहते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, अशोक गहलोत उनको अब कुछ नहीं देने वाले हैं। अशोक गहलोत उनको उनकी पुरानी पोजीशन कि वो डिप्टी सीएम बन जाएं और प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहें, उसके लिए भी तैयार नहीं। और अशोक गहलोत को इसके लिए मना सके, राजी कर सके, ये पार्टी हाईकमान की इतनी ताकत नजर नहीं आ रही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए या वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। सरकार को अस्थिर भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग उस समय भी करना चाहता था,
उस समय भी जो है कोशिश हुई थी बीजेपी की ओर से सचिन पायलट का समर्थन करने की, उनकी मदद करने की, लेकिन वो बात बनी नहीं, ये सबको मालूम है। तो सचिन पायलट के बयान के साथ साथ एक बात पर और ध्यान दीजिए। आज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक ट्वीट आया है। ट्वीट बड़ा सामान्य सा है, सामान्य सा लगेगा, क्योंकि राजस्थान की गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति पर, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा, अपराध हो रहा, उस पर कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। उसमें ये भी कहा गया है कि प्रियंका वाड्रा इस पर कुछ बोल नहीं रही, कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन ये इतना जो है, जो सामान्य लग रहा है वो है नहीं। वो ये संकेत है सचिन पायलट का बयान और आप ये ट्वीट, इन दोनों को मिलाकर देखिए कि वो समय का पहिया जो है वो घूमने लगा है। अब मामला असल में इस राजस्थान के पूरे घटनाक्रम का हो तो रहा है कांग्रेस में सब कुछ। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में आपस में पार्टी में मतभेद है, सचिन पायलट अशोक गहलोत की लड़ाई हो रही है, हाईकमान उसमें बीच बचाव की कोशिश कर रहा है, सफल नहीं हो पा रहा, ये सब हो रहा है। लेकिन असली खेल जो है वो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान की इस समय सबसे कद्दावर नेता भाजपा की है वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी राजनीति को समझिए। उनको 2018 के चुनाव में उनकी अलोकप्रियता के कारण पार्टी चुनाव हार गई। ये पार्टी में, पार्टी के बाहर, उसके समर्थकों में और आम लोगों में राजस्थान के ये धारणा है। उस समय नारा भी लगा था, बीजेपी के समर्थकों ने ही नारा लगाया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इतने दबाव के बावजूद, इतने खिलाफ माहौल के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व में परिवर्तन नहीं किया। उस समय भी कहा जा रहा था कि अगर मुख्यमंत्री बदल देते तो शायद चुनाव नहीं हारते। लेकिन अब वो इतिहास की बात हो गई, अतीत की बात हो गई, उस पर बात ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ अतीत की बातें हैं जो वर्तमान में बड़ी प्रासंगिक हो जाती हैं। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया, आपको मालूम है कि पार्टी की संस्थापक विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं। विजय राजे सिंधिया ने इस पार्टी के लिए जनसंघ के समय से और भारतीय जनता पार्टी बनने के समय तक जो है जो कुछ किया है, उसके लिए पूरी पार्टी और पूरा संघ परिवार उनका ऋणी है। तो एक संबंध ये है, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार बनी तो केंद्रीय मंत्री बनी। वो राज्य की राजनीति में लौटना नहीं चाहती थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन दो वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के फैसला किया कि राज्यों में पार्टी को बढ़ाने के लिए स्टेट लीडरशिप को डेवलप करना जरूरी है। तो 3 लोगों को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाकर उनके राज्यों में भेजा गया। मध्य प्रदेश में उमा भारती को भेजा गया, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को भेजा गया और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को भेजा गया। इन तीनों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया जाना नहीं चाहती थी, इसकी घोषणा हुई, उसके बाद वो विदेश चली गई और वो अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने भी जयपुर जाने को तैयार नहीं थी। पार्टी की बड़ी मान मनोबल और बड़ी कोशिश के बाद कई दिन, मतलब हमारे ख्याल 2 या 3 हफ्ते लग गए उनको शायद, तब वो पार्टी का अध्यक्ष पद स्वीकार करने गई। उसके बाद से अब वो राज्य की राजनीति से निकलना नहीं चाहती। 2019 में, 2018 में चुनाव हारने के बाद 2019 में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक दिन भी काम नहीं किया। वो यहाँ दिल्ली आती नहीं है, आती हैं तो पार्टी के काम से नहीं आती हैं, अपने निजी काम से भले ही आती हों। वो राजस्थान की राजनीति में ही रहना चाहती हैं। मामला ऐसा है कि राजस्थान की राजनीति में पता नहीं क्या है, वसुंधरा राजे सिंधिया और आरएसएस की कभी पटी नहीं। वहाँ जो स्थानीय संघ के पदाधिकारी हैं उनसे और वसुंधरा राजे की कभी पटी नहीं। इसलिए चुनाव में
जो है जब संघ खिलाफ हो जाता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है, जब चुनाव में साथ आता है तो आसानी हो जाती है। 2 बार पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, 2003 में पहली बार और दूसरी बार 2013 में। 2013 से पहले, मतलब जब 2003 से 2008 तक मुख्यमंत्री रहीं और 8 में हार गई, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से पार्टी चाहती थी कि नेतृत्व में परिवर्तन हो। वो वसुंधरा राजे सिंधिया के उनके स्वभाव के कारण जो है उसको लगता था कि ये सबको साथ लेकर नहीं चल पा रही। वो विधायक दल की नेता थी उस समय। राजनाथ सिंह, ये बात जो है 2013 की कर रहा हूँ मैं, चुनाव से पहले की, विधानसभा चुनाव से पहले की। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। वसुंधरा राजे सिंधिया चाहती थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल जाए। उनका कहना था कि पार्टी मुझे अगर चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहती है तो मुझे संगठन की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, अगर संगठन साथ नहीं होगा तो मैं कैसे काम करूँगी। पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो ये रस्साकशी चलती रही। वसुंधरा राजे सिंधिया 50 विधायकों को लेकर दिल्ली आकर बैठ गई। उसके बाद भी जब पार्टी तैयार नहीं हुई तो उन्होंने अलग पार्टी बनाने का मन बना लिया। नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की तैयारी पूरी हो गई और ये स्थिति लग रहा था कि आज छोड़ देंगी या कल छोड़ देंगी वसुंधरा राजे, किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना सकती है। इसी बीच में दिल्ली में बदलाव हुआ, नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मामला काफ़ी बिगड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे चली जाएंगी। तभी अरुण जेटली ने नितिन गडकरी से बात की और बातचीत के बाद यह तय हुआ कि जो परिस्थिति है राजस्थान में, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के पास। उनको इस समय बाहर जाने देने का मतलब है कि कांग्रेस की सरकार फिर लौट कर आ जाएगी। इसलिए तय हुआ कि अब उनको प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंप दिया जाए और सौंप दिया गया। और 2013 में बड़ी प्रचंड जीत हुई बीजेपी की और 161-62 सीटें बीजेपी 200 में से जीत कर आई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आपको पता है। उसके बाद से ये 2018 की हार के बाद से फिर वो 2008 की हार के बाद वाला जो माहौल था, जो परिस्थिति थी, वो बनने लगी। अब जो नया नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी चाहता है कि अब पीढ़ी परिवर्तन हो, नेतृत्व परिवर्तन हो राजस्थान में। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की उस समय क्यों बनाया गया आखिरकार उनको प्रदेश अध्यक्ष? इसलिए कि पार्टी ने पता करवाया और अपने आधार पर जो आकलन किया, ये पता चला कि 10 से 12% वोट वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर पड़ेगा। तो अगर वो इतना वोट लेकर चली जाती हैं तो वो उनको कितनी सीटें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, वो अलग बात है, भाजपा को जरूर हरवा देंगी। आज भी स्थिति उनकी यही है। तो जो मैं ये कह रहा हूं कि कौन बचा रहा है अशोक गहलोत की सरकार? वसुंधरा राजे सिंधिया बचा रही हैं अशोक गहलोत की सरकार। अब आप कहेंगे कि वो विपक्षी दल के नेता, दोनों की लड़ाई रहती है, वो उनको हराकर अशोक गहलोत आए हैं, तो आखिर अशोक गहलोत की सरकार वो क्यों बचाना चाहेंगी? बिल्कुल बचाना चाहेंगे, क्योंकि उनको अपनी राजनीति बचानी है, क्योंकि उनको अपना नेतृत्व बचाना है, उनको अपना भविष्य का रास्ता साफ करना है। दरअसल मामला क्या है कि अगर आपने पिछले साल के पूरे घटनाक्रम पर नज़र डाला हो और आपको याद हो, तो पूरे कोशिश में जब सचिन पायलट की बगावत चरम पर थी और खबरें आ रही थी कि बीजेपी पूरी तरह से समर्थन कर रही है, साथ खड़ी है और सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, उस समय भी वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए थी, कुछ नहीं बोल रही थी। क्यों नहीं बोल रही थी? उनको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर ये सरकार गिर गई तो किसी और को मुख्यमंत्री पार्टी बनाएगी, और उनको नहीं बनाएगी। अगर वो किसी और को बना दिया और वो अगले 2-2.5 साल मुख्यमंत्री रहता है तो एक वैकल्पिक नेतृत्व तैयार हो जाएगा राज्य में। ये उनको गवारा नहीं था और पार्टी को मालूम था कि उनके पास इतने विधायक हैं कि वो सरकार बनने से रोक सके। अशोक गहलोत की निश्चिंतता इस कारण भी थी, उनको बीजेपी के अंदर के
इस रिफ्ट का, इस दरार का, इस झगड़े का अंदाज़ा भी है, जानकारी भी है। तो उनको पता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया उनकी सरकार गिरने नहीं देंगी, इसलिए वो निश्चिंत थे। अब स्थिति ये आ गई है, अगर आप राजस्थान की राजनीति को जो लोग जानते हैं उनसे बात करें, पूछें, तो सबका एक मत से ये कहना है कि अगर आज बीजेपी ये तय कर ले कि अशोक गहलोत सरकार गिरने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ही मुख्यमंत्री होंगी, तो अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी। और सचिन पायलट ने पिछले 1 साल में जो कुछ झेला है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि हालांकि वो राजस्थान की राजनीति से निकलने को तैयार नहीं है। अगर वो निकलने को तैयार होते तो शायद इससे पहले हो जाता, केंद्र में उनको एडजस्ट कर दिया जाता, बीजेपी इसके लिए तैयार थी। लेकिन वो अभी राज्य की राजनीति से बाहर नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि 5 साल उन्होंने बहुत मेहनत की थी, संगठन खड़ा किया था, अब वो राज्य की राजनीति से निकलेंगे तो उनके लिए, आगे के लिए नुकसानदेह होगा। तो अब कहा जा रहा है कि सचिन पायलट वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो जाएंगे। अगर इस फॉर्मूले को भाजपा का हाईकमान स्वीकार करता है तो अशोक गहलोत की सरकार गिर सकती है। फिर सोनिया गांधी चाहे, राहुल गांधी चाहे, प्रियंका वाड्रा चाहे, कोई भी चाहे, बचाना बहुत 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 कठिन होगा। और अशोक गहलोत की तमाम कोशिशों के बावजूद ये सरकार बच नहीं पाएगी, क्योंकि पार्टी में अंदर विभाजन है और वसुंधरा राजे का कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास अभी है नहीं। और उनको हटाकर ये इस सरकार को गिराकर कोई नई सरकार बनाना संभव नहीं है। तो अब फैसला भाजपा हाईकमान के पास है कि उससे अशोक गहलोत सरकार को बने रहने देना है या वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करके आगे का रास्ता साफ करना है। तो देखिए, राजनीति में बड़े विचित्र खेल होते हैं। कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है, कौन कहाँ मिला हुआ है, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो और ख़ास तौर से उन राज्यों में जहाँ 2 पार्टियों की राजनीति हो, तो कांग्रेस और बीजेपी की जो राजनीति है राजस्थान में, वो इतनी साफ सुथरी या कहें इतना जो है अलग अलग नहीं है। दोनों पार्टियों की काफ़ी कुछ मिला जुला है। अब अशोक गहलोत को भाजपा और वसुंधरा राजे सिंधिया कब तक बचाएंगी, सवाल इसका है। सचिन पायलट को भी मालूम है कि जिस दिन वसुंधरा राजे के पक्ष में भाजपा हाईकमान फैसला लेगा, उस दिन से स्थितियां बदलने लगेंगी। और आप मान कर चलिए कि भाजपा हाईकमान के पास इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। तो फैसला अब उनके हाथ में। अशोक गहलोत के भाग्य का फैसला कि वो आगे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को करना है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको ये याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।